नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का हिंदी विषय का पाठ 7 हिमालय से पढ़ेंगे। इसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। हिमालय से जो कविता है वो महादेवी वर्मा जी के सांध्य गीत से ली गई है। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। ये एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नाम के ग्राम में हुआ। इन्हें ज्योति डिलीट की उपाधि प्राप्त करी इन्होंने और इनकी कृतियां हैं संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र, जिसमें दीपशिखा, यामा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। यामा रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। नीरजा के लिए इन्हें शेखसरिया पुरस्कार मिला। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुई थी। कविता देखेंगे। कविता में हिमालय से कहा गया है, हे चिरमहान, हे महान, यह स्वर्ण भू रश्मि छु श्वेत भार। कहा गया है कि जब सफेद बर्फ पर जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें पड़ती हैं तो बर्फ जो है पिघलने लगती है और बर्फ का यूं पिघलना ऐसा लगता है जैसे बरसा जाती रंगीन हास, जैसे हिमालय जो है बर्फ के पिघलने के रूप में हंस रहा हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, और जब वो बर्फ पिघलते हुए आती है पानी के रूप में, जब वो धीरे धीरे पिघलती है तो उस पर जब सूर्य की इतनी सारी किरणें पड़ती हैं तो लगता है जैसे कि इंद्रधनुष के रूप में हिमालय की पगड़ी बन रही हो। परिमल मलमल जाता बताश, और जब वो पानी बह करके आता है हिमालय से तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उसका लेप लगा रहा हो, उस पर उसको सजा रहा हो, श्रृंगार कर रहा हो। पर रागहीन तू हिम निधान, किंतु हिमालय से कहा गया है किंतु इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम जो हो वैराग्य वाले हो, तुमको कोई राग ही नहीं है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, हिमालय से कहा है कि हिमालय जो है वो संसार में हमेशा गर्व से अपना शीश ऊपर रखता है, कभी भी अपना शीश झुकाता नहीं है। पर अंक लिए है दीनशार। दीनशार का मतलब है जीवन में चाहे उसके कितने भी कष्ट हो फिर भी वह जो है अपने गोद में जो है मिट्टी को, कंकड़ को, पत्थर को, कूड़ा कचरा सबको समेट करके रखता है, लेकिन कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, कमजोर नहीं होता है। मन गल जाता न तो विश्व देख, जब उसके सामने संसार आता है तो झुकता है, उसको झुक करके देखता है तो वो उसका जो मन है वो क्या है, आत्मविश्वास से बढ़ जाता है। तन सह लेता है कुलिश भार, जब संसार उसके चरणों में झुकता है, जब संसार उसको नमन करता है तो वो जो है जीवन के जितने भी कष्ट हैं सबको सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, चाहे कोई कितना भी मृदु बोले, कोई कितना भी कठोर बोले, लेकिन वह सब कुछ सहन कर लेता है। तो इसमें हिमालय की सहनशीलता के बारे में बताया गया है कि वह जो है संसार में कभी भी झुकता नहीं है, हार नहीं मानता है। महादेवी वर्मा हिमालय से कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार। कि जीवन में इतने तूफान आए, इतनी आंधियां आई, लेकिन कभी भी तेरी समाधि नहीं टूटी है, तो हमेशा ऐसा ही अडिग रहा है। बह चला दृगों से किंतु नीर, हालांकि आंखों से आंसू बह गए हो, जो बर्फ है वो पिघल गई हो, फिर भी सुनकर जलते कण की पुकार, जो पानी है जब वो पिघल के नीचे आता है तो उससे जो आवाज होती है उसको सुनकर भी सुख से विरक्त दुख में समान, तू जो है सुख से तो अलग रहता है लेकिन दुख में सबके समान रहता है। तो हिमालय के रूप में हम पिता को भी समझ सकते हैं कि पिता जो है वो कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाता है, रोता नहीं है। सुख में तो वो कभी साथ नहीं हो पाता, लेकिन दुख में वो जो है जीवन के प्रत्येक कष्ट में व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है। महादेवी वर्मा कहती हैं हिमालय से कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो विलाप, कि जो मेरे जीवन का जो आज गूंगापन है, जो सूनापन है, आज तेरी उस छाया से मेरा मिलन हो, कि मैं जो हूँ तेरे जीवन का जो आदर्श है, जो संघर्ष है, उसका अपने जीवन में इस तरीके से मिलन करूँ, इस तरीके से उसको अपने जीवन से मिला लूँ कि तन तेरी साधकता छू ले, कि मेरा जो शरीर है वो तेरी जो तपस्या है उसको ग्रहण कर ले, कि जीवन में तूने जितने भी संघर्ष करे हैं वो सब मैं आत्मसात कर लूँ। मन ले करुणा की थाह नाप, मेरा जो मन है भाई, जितना पानी तेरा अंदर से बह करके आ रहा है, बर्फ जो बह रही है, जो पिघल रही है, ऐसा ही मेरे अंदर भी संसार के लिए करुणा आ जाए, दया भर जाए। उर्मे पावत त्रिग में विहान, और मेरे हृदय में
तेरे जैसा जो एक ज्ञान है, संघर्ष का जो एक ज्ञान है, ये हमेशा के लिए जगमगा जाए। तो महादेवी वर्मा इसमें प्रार्थना कर रही है कि मेरा जीवन भी हिमालय के समान अडिग हो जाए, सहनशील बन जाए, धैर्यशाली बन जाए, उसके समान मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश जल जाए और मेरा जो मन है वो करुणा से भर जाए। तो इस पाठ में हमने हिमालय की महानता के बारे में देखा है कि हिमालय जो है वो कितना महान है, और हिमालय की तुलना यहाँ पर पिता से भी की गई है कि जिस प्रकार पिता जो है वो महान होता है, संसार के सामने कभी झुकता नहीं है और हमेशा जो है गर्व से ऊंचा रखने की कोशिश करता है अपनी संतान को और स्वयं को भी, उसी प्रकार से हिमालय भी जो है यहाँ पर गर्व से सदा संसार में ऊंचा रहता है। तो इस पाठ के जो नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।